हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10th का, जो कि हिंदी एग्ज़ाम 7 मार्च को होने वाली है। उस एग्ज़ाम में हम नेताजी के चश्मा से बहुत वीवीआई क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना भी होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न जो है हम लेकर चलते हैं कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पे जो दिया है सटीक दिया है, सही दिया है। चश्मे वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मर्यल सा लंगड़ा व्यक्ति था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा लगाता था। शायद उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी श्रद्धा को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। और यहाँ पे देखिए जो प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो देखिए यहाँ पे सटीक उत्तर है कि यहाँ देखिए इस तरीके से है। हल्दर साहब ने जब चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो काफ़ी दुखी हो गए। कैप्टन जैसे लोग देश एवं देशभक्ति के लिए एक उम्मीद है। इन्हीं के आचरण को देख सुनकर नई पीढ़ी देशभक्ति की प्रेरणा ले सकती है, जबकि लोग देशभक्ति करने वाले और देश पर मरने मिटने वालों पर हंसती है। यहाँ तक कि नगरपालिका ने भी सुभाष की अधूरी मूर्ति बनवाई, उसे कोई खेद न हुआ। लोगों ने देखा, उन्हें हंसी तो आई, पर देशभक्तों की अपेक्षा पर भी उनका हृदय द्रवित न हुआ। उल्टे कैप्टन चश्मे वाला जो सुभाष की प्रतिमा पर प्रतिदिन चश्मा लगाया था, उसका भी लोग मजाक उड़ाते थे। इस स्थिति को देखकर हल्दर साहब दुखी हैं। फिर सोच रहे हैं कि जिस सुभाष की मूर्ति को वह चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वह लंगड़ा गरीब चश्मे वाला सुभाष जी से एवं देशभक्ति से ऐसा जुड़ा है कि वह जीवन भर सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा। लोग उस पर हंसते रहें, उसे पागल बेवकूफ़ कहते रहें। जहाँ इस प्रकार के स्वार्थी लोग रहते हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। जिस जाति में, देश में, समाज में लोग स्वयं के प्रचार प्रसार आदि में अधिक रुचि लेते हैं, उस देश का भविष्य बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही विचित्र बात को बताया है कि लोग आखिर दिखावा के लिए देशभक्ति करते हैं, लेकिन जो चश्मे वाला था वो अपने दिल से, अपने रग रग से देशभक्ति की भावना उस पर उभरती थी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर चल रहे हैं कि ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया है, अपने शब्दों में इसको लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया है। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस प्रकार व्यंग युक्त भाषा का प्रयोग उसकी अदूरदर्शिता एवं फूहड़पन को दर्शाता है। उसके अंदर कटाक्ष करने की प्रवृत्ति है, इसी के कारण वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को देख नहीं पा रहा है। कैप्टन अपाहिज था, किंतु उसकी वेशभूषा में गांधी टोपी पहनना, काला चश्मा लगाना, यह व्यवहार नेताजी की ही तरह थे। वह फेरी वाला था, रेहड़ी पर दुकान लगाता था, फिर भी एक चश्मा नेताजी को पहनाना नहीं भूलता था। यदि उसे उस चश्मे की आवश्यकता होती तो क्षमा मांगता हुआ चश्मा निकालकर उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता। उसकी यह भावना देशभक्ति की सच्चे हृदय की भावना है। पान वाले का यह अपेक्षापूर्ण व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। फिर देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, हल्दर साहब को कौन सी बात विचित्र और दुख भरी लगी थी, या फिर हल्दर साहब को कौन सी बात विचित्र और कौतूहल भरी लगी थी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। यहाँ पे देखिए है, हल्दर साहब कस्बे से जब गुजरते तो नेताजी की मूर्ति देखा करते थे। उन पर प्रतिदिन बदला हुआ भिन्न भिन्न फ्रेम वाला रियल चश्मा उनको कौतूहल भरी लगती थी। मूर्ति के विषय में प्रतिदिन नई नई सूचनाएं इकट्ठा करना और लोगों से बातें करना भी उन्हें आनंददायी लग रहा था। कैप्टन से मिलकर तो वह देशभक्ति की सच्ची अनुभूति से अभिभूत हो गए थे। मूर्ति पर वास्तविक चश्मे के न होने से वे दुखी हो गए थे। तो यही है, आपके सामने आएगा और आपको इसको ऐसे ही उत्तर लिखना होगा। फिर देखिए इसका गद्यांश भी पूछता है और गद्यांश से उत्तर आपको देना होता है इसी गद्यांश में से। और भी आपको कोई समस्या या फिर और भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मैं बहुत जल्द ही जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।